सन 1886 की बात है। राजस्थान के किसी दूर दराज इलाके में एक वीरान हवेली हुआ करती थी, नागर हवेली। कहते हैं उस हवेली में एक विषकन्या की आत्मा बसती है, जो चंद्रमा की रोशनी में प्रेमी बनकर सामने आती है, और जो उसकी आंखों में देख ले वो कभी किसी और का नहीं हो पाता। राजकुमार आदित्य उदयपुर के महाराज का इकलौता वारिस, घुड़सवारी और चित्रकला का दीवाना था। एक दिन वह पुराने खंडहरों की तस्वीरें बनाते हुए नागर हवेली के पास जा पहुंचा। लोगों ने मना किया था, वहां कोई नहीं जाता राजकुमार, वहां रूहें बसी हैं। लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उस रात उसने हवेली के आंगन में एक युवती को देखा। सफेद घाघरा, चांदी की पायलें और आंखों में भटका हुआ चंद्रमा। वो उसे अप्सरा लगी। उसका नाम था मृणालिका। हर रात आदित्य हवेली जाता। मृणालिका चित्रों के लिए पोज देती, कभी गीत गुनगुनाती और कभी बस चुपचाप उसे निहारती। धीरे धीरे आदित्य को उससे प्रेम हो गया। लेकिन एक बात अजीब थी, मृणालिका कभी सुबह नहीं दिखती, कभी छूने नहीं देती, और जब भी आदित्य उसका नाम लेता वो बस मुस्कुराकर कहती, मुझे मत बुलाओ, मैं बस रातों की कहानी हूं। एक रात उसने पूछा, तुम कौन हो? मृणालिका का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल बिखर गए और आवाज में कराहन आ गई। मैं वो हूं जिसे प्रेम ने मारा और वासना ने जलाया। अब मैं सिर्फ आत्मा हूं, इंतजार में, किसी ऐसे के जो मेरी आत्मा से प्रेम करे, शरीर से नहीं। राजकुमार फिर भी डरा नहीं। उसने कहा, अगर तू रूह है तो भी तुझसे प्रेम करूंगा, मैं तुझे मुक्ति दूंगा। मृणालिका रो पड़ी। हवेली की दीवारें कांप उठीं, लेकिन एक शर्त रखी गई, पूर्णिमा की रात मुझे आलिंगन दो। पर याद रखना, अगर तुम्हारे मन में तन का लोभ हुआ तो मेरी आत्मा तुम्हें भस्म कर देगी। आदित्य सफेद वस्त्रों में हवेली पहुंचा। मृणालिका चंद्र प्रकाश में चमक रही थी, मानो चांदनी खुद उतर आई हो। उसने बाहें फैलाईं। आदित्य ने उसे आलिंगन में लिया, पर उसी क्षण आदित्य के भीतर एक क्षणिक वासना की लहर दौड़ी। उसके होंठ मृणालिका के गालों को छूने बढ़े। तभी सब कुछ बदल गया। हवेली का आंगन लाल हो गया। आदित्य चीख पड़ा। उसकी आंखों से खून बह निकला। मृणालिका चीखते हुए बोली, मैंने कहा था आत्मा से प्रेम करो, शरीर से नहीं। राजकुमार की देह वहीं जल गई, लेकिन उसकी आत्मा मृणालिका के पास रह गई। अब वो दोनों हर पूर्णिमा को हवेली में साथ दिखते हैं, एक आत्मा दूसरी रूह। लोग कहते हैं, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा हो तो नागर हवेली जाकर चांदनी रात में एक बार मृणालिका का नाम लेना। शायद वो तुम्हें अपना प्रेम दे दे, या तुम्हारी आत्मा भी उसका हिस्सा बन जाए। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियो को।